क्षेत्र का गंगा के कटाव से प्रभावित यह गांव है। किसानों के कटाव और आगे प्रभावित ना करे लोगों को, इसके लिए हमने बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय विजय चौधरी जी से बात करके और इस कृषि योग्य भूमि जो मधुरापुर के लोगों की है वो सब गंगा का है और हर किसान को, छोटा बड़ा किसान हो उसका, उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है। सुरक्षा का भी कई बार यहाँ हुआ है कि फसल को लाने के समय पूरा फसल गंगा के नीचे चला गया, नाव पलट गया, जान माल का क्षति का भी ऐसा हो रहा था, जिसके आवासीय भूमि के कटाव की जो संभावना बन रही थी, उस संभावना को रोकने के लिए ये जो रहते इस पार है लेकिन उनका खेती सब उस पार है और हम समझते हैं कि हजारों हेक्टेयर शायद उससे पानी के दबाव से कृषि भूमि हो या आवासीय भूमि का 9 करोड़ की ये योजना है। आज इसका यहाँ शुभारंभ हुआ है। आप देख रहे हैं कि पूरा मोबिलाइजेशन हो चुका है सारा समय। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक इंटरव्यू में हूँ आपके साथ मेरा आलम। देखिए मेरी मौजूदगी अभी मधुरापुर दक्षिणी टोला यानी कि बोल्डर घाट पे, जहाँ कटाव बचाव के लिए आज माननीय विधायक जो तेघड़ा विधानसभा के विधायक है रजनीश कुमार, उनके द्वारा कटाव बचाव को लेकर एक पूजा किया गया। यहाँ पर आइए जानते हैं विधायक जी से कि क्या कहना है इस पे। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मधुरापुर जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र का गंगा के कटाव से प्रभावित यह गांव है, किसानों का गांव है और गंगा जी एकदम आवासीय, आप देख रहे हैं यहाँ से आवासीय जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ तक गंगा जी आ गई हैं। इसलिए इसको बाढ़ के समय में ये कटाव और आगे प्रभावित ना करे लोगों को, इसके लिए हमने बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय विजय चौधरी जी से बात करके और इस योजना को लाया है और ये योजना लगभग 9.5 करोड़ की ये योजना है। आज इसका यहाँ शुभारंभ हुआ है। आप देख रहे हैं कि पूरा मोबिलाइजेशन हो चुका है, सारा सामान आ गया है और संवेदक इस पर दिन रात यहाँ काम शुरू करेंगे और इससे जो ये कटाव हो रहा था, जिसके आवासीय भूमि के कटाव की जो संभावना बन रही थी, उस संभावना को रोकने के लिए ये राशि उस पर खर्च होगा। आगे भी यहाँ इस गांव को गंगा के कटाव से बचाने के लिए सरकार में इस बात को हम समय समय पर उठाएंगे और मेरी जो सोच है कि गंगा के पानी के दबाव से कृषि भूमि हो या आवासीय भूमि का कटाव नहीं हो, इस विषय को लेकर के आगे भी हम करेंगे। लेकिन आज ये 9.5 करोड़ की योजना से एक बड़ा कटाव रोधी काम यहाँ प्रारंभ हो रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को बाढ़ के बढ़ते जल दबाव, पानी के, गंगा के पानी के बढ़ते दबाव का से सुरक्षा मिलेगी। यही है, मधुरापुर के लोग जो रहते इस पार हैं लेकिन उनका खेती सब उस पार है और हम समझते हैं कि हजारों हेक्टेयर, शायद उससे भी मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ, उससे भी ज्यादा कृषि योग्य भूमि जो मधुरापुर के लोगों की है वो सब गंगा के उस पार है। और जब रबी की फसल को वहां से लाने की बात होती है, गेहूं, भूसा, सरसों, तो उसको लाने में आप देख सकते हैं गंगा को नाव से पार करना पड़ता है और हर किसान को, छोटा बड़ा किसान हो उसका, उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है। सुरक्षा का भी कई बार यहाँ हुआ है कि फसल को लाने के समय पूरा फसल गंगा के नीचे चला गया, नाव पलट गया, जान माल का क्षति का भी ऐसा घटनाएं हुआ कई बार। तो यह मेरे ध्यान में है। स्थानीय लोग, हमारे पार्टी के यहाँ नेता कृष्णनंदन जी हैं, स्थानीय दीपक जी, सब लोगों ने कहा है और मेरा भी ध्यान है कि इसमें एक पीपा पुल, जो खास करके अभी जो ये सीजन है, जब पानी कम हो तो रबी का फसल लाने का जब सीजन होता है, उसमें एक पीपा पुल यहाँ रहे ताकि किसानों को सुरक्षित रूप से अपने अनाज को, अपने भूसा को वहाँ से ला सकें और उस पर जानमाल का भी क्षति का गुंजाइश बंद हो जाए। तो यह पीपा पुल निर्माण की दिशा में भी हम पहल कर रहे हैं और सरकार में ये बात रख करके विधानसभा में, और जो माननीय पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर होंगे, अभी तो सरकार में थोड़ा गठन की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद हम इसको जल्द ही सरकार में का ध्यान आकृष्ट करेंगे और इसको कराने का काम में हम पूरा प्रयास करेंगे।